At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. एस जयशंकर के इस बयान ने देश में हंगामा मचा दिया और विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे दिया। जी हां, पहलगाम आतंकी हमले के बाद विपक्ष के साथ साथ देश की जनता ने सरकार से आतंक और आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन की मांग की थी, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाकर न सिर्फ आतंक के ठिकानों को उड़ाया गया बल्कि पाकिस्तान की नींद भी उड़ा दी गई। ऑपरेशन सिंदूर का पूरा विपक्ष ने समर्थन भी किया, बल्कि विपक्ष ने साफ कर दिया था कि आतंक के खिलाफ और आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर होने के बाद भी विपक्ष अब केंद्र पर भड़का हुआ है। पहलगाम को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। यहां तक कि विपक्ष ने तो सरकार के लिए 10 सवाल भी तैयार कर लिए हैं। पाकिस्तान को आतंकवाद को पनाह देने के मामले में बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विदेश दौरे पर जा रहा हो, लेकिन देश के अंदर की राजनीति पूरे ढर्रे पर लौट चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी के सियासी हमलों और जनता के बीच वोट बटोरने की मुहिम का आरोप लगाकर अब कांग्रेस भी देश भर में सवालों की झड़ी लगाकर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस भारतीय सेना के शौर्य को सलाम की थीम पर जय हिंद रैलियां, नुक्कड़ सभाओं और प्रेस कॉन्फ्रेंसों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। अब पार्टी की ओर से बीजेपी और केंद्र सरकार से 10 बड़े सवालों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। पार्टी ने अपने सभी दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं को उसके लिए ताकीद भी की है कि सेना के शौर्य को सर्वोपरि रखते हुए इन्हीं 10 सवालों के जरिए सरकार और बीजेपी को जनता के सामने घेरा जाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने कौन से 10 सवाल तैयार किए हैं। पहला सवाल, पहलगाम आतंकी हमले के दौरान सुरक्षा में हुई बड़ी चूक के पीछे क्या वजह रही? सरकार ने खुद माना है कि चूक हुई है, तो जिम्मेदारी जवाबदेही कब तय होगी? दूसरा सवाल, आतंकी हमले से कुछ दिनों पहले ही पहलगाम में सुरक्षा में ढील क्यों दी गई थी? तीसरा सवाल, पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकी अब तक क्यों नहीं मारे गए या पकड़े जा सके? चौथा सवाल, क्या ऑपरेशन सिंदूर में हमारे लड़ाकू विमान भी मार गिराए गए? सरकार तथ्यों को स्पष्ट करे। पांचवा सवाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले से ही पाकिस्तान को क्यों दे दी थी? छठा सवाल, ऑपरेशन सिंदूर में अजहर मसूद और हाफिज सईद जैसे आतंकी कैसे बच निकले? क्या उनको ऑपरेशन की जानकारी पहले से थी? सातवां सवाल, पाकिस्तान के साथ सीजफायर की क्या शर्तें रखी गई थी? सरकार सभी शर्तों को देश के सामने रखे। आठवां सवाल, सीजफायर कराने के पीछे क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाथ था? अगर नहीं तो मोदी सरकार ट्रंप के बयानों का खुलकर खंडन क्यों नहीं करती? नवा सवाल, सर्वदलीय बैठक में शामिल होने से क्यों बचते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या छिपाना चाहते हैं? 10वां सवाल, सभी दलों की मांग पर आखिर क्यों संसद का विशेष सत्र और सर्वदलीय बैठक नहीं बुला रही सरकार? अब ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस के इन 10 सवालों का जवाब सरकार देती है या फिर कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने में कामयाब हो जाएगी।